हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करनी थी। तो एक्सरसाइज 3.6 का हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके जो फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में दिखा दिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.6 इसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी पार्ट हो पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है साइन 22 कोस 38 प्लस कॉस 22 साइन 38। हमने इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है। मैंने इसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब हमें इसको इवेल्यूएट करना है। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो क्या दे रखा है, साइन 22 डिग्री कोस 38 डिग्री कोस 22 डिग्री साइन 38 डिग्री। मान लो ये है हमारे पास साइन है, 22 को मैंने ए मान लिया, ये कोस हो गया। 38 को मैंने बी मान लिया, ये कोस हो गया। अभी अभी मैंने 22 को क्या माना था ए, तो वही ए यहाँ पर साइन, यहाँ पर 38 को मैंने क्या माना था बी, तो यहाँ पर क्या आ गया बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला है देखो ज़रा। ये तो है नहीं, क्योंकि साइन और कोस है, साइन और कोस, साइन और कोस। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब जब प्लस होगा तो हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे वी नो दैट, कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब ए की जगह पर कौन काम कर रहा है 22, और बी की जगह पर कौन काम कर रहा है 38। तो साइन ले लिया, इनको ऐड कर दो। जैसे हम लोग इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 60। साइन 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 10th ग्रेड हमारे पास होती है √3/2। ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट था। सिमिलरली सेकंड पार्ट ये वाला, कोस 40 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। सिमिलरली वैसे ही करेंगे। कोस ले लिया, 40 डिग्री को मैं ए मान लेती हूँ, कोस आ गया। 20 डिग्री को मैंने बी माइनस साइन एज इट इज़ 40 डिग्री को ए और 20 डिग्री को बी, बाकी सारा एज इट इज़। कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला देखते हैं। कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है कॉज ए प्लस बी का। तो यहाँ पर लिख देंगे ये किसके इक्वल आएगा कॉज ए प्लस बी के। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। कोस ए की जगह पर हमने क्या लिया था 40, और बी को क्या माना था 20। लिख देंगे कोस 20 और 40 कितने हो जाएंगे 60। तो कोस 60 डिग्री कितना होता है कोस 60 डिग्री, वो होता है हमारे पास 1/2। ये हम जानते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है ये। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास ये है। क्या दे रखा है कोस 130 डिग्री कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री और साइन 40 डिग्री, ठीक है। कोस एज इट इज़ 130 को ए ले लो, कोस 40 डिग्री को बी ले लो, प्लस का साइन साइन 130 को क्या माना है ए, तो इधर भी है साइन 40 डिग्री को क्या माना बी, तो यहाँ पर भी बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी का। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि किसके इक्वल कोस ए माइनस बी के। कोस ए की जगह पर कौन है 130, तो यहाँ लिख देंगे 130 माइनस का साइन। बी की जगह पर कौन है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। कोस ले लिया, 130 में से हमारे पास 40 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। जब ये फॉर्मूला लिखोगे ना तो यहाँ पर लिख देना वी नो दैट हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है साइन 40 डिग्री प्लस ए कॉस 10 डिग्री प्लस ए, ये दे रखा है, और माइनस का साइन कोस 40 डिग्री प्लस ए साइन 10 डिग्री प्लस ए,
ये चीज़ मैंने ले ली, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाते हैं साइन, इस पूरे को मान लेते हैं ए, तो मैंने ये ए ले लिया। ये कोस, इस पूरे को मान लेते हैं बी, ये मैंने बी, ये माइनस का साइन, 40 प्लस ए को क्या माना मैंने ए, तो कोस ए, साइन 10 प्लस ए को क्या माना बी, तो यहाँ क्या देगा बी, साइन ए कोस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी होता है ये, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी साइन ए माइनस बी। ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, 40 प्लस ए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन ए माइनस बी है ना, ए की जगह पर कौन है, 40 प्लस ए, ये माइनस का साइन। हमेशा ध्यान रखना है जब भी माइनस का साइन हो और आपको कोई भी टर्म लिखनी है और वो बाइनोमियल है, तो वहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करो हमेशा, ठीक है। अब बी यहाँ पर क्या लिखना है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस ए। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज होएगी और ये फॉर्मूला की ब्रैकेट ये, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी माइनस है तो बस ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। 40 प्लस ए माइनस 10 प्लस माइनस माइनस ऑफ ए, ये ब्रैकेट कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, साइन 40 माइनस 10, 40 में से 10 गए, कितने हो गए 30, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा 1/2। बहुत ईजी है, ठीक है। पांचवा पार्ट इसका करते हैं, फिफ्थ पार्ट दे रखा है टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री टेंजेंट 69 डिग्री। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब देखो 66 डिग्री को आप लोग लेट कर सकते हो, साइड में लिख सकते हो कि ए हमने 66 डिग्री माना है और बी मान लो हमारे पास 69। पूरे क्वेश्चन में ना 2 ही एंगल गिवन होते हैं और वही रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तीसरा एंगल रिपीट, अगर तीसरा एंगल आ रहा है तो मतलब वो कोई और फॉर्मूला है, वो ये वाला नहीं है, ठीक है। अभी जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने अभी तक आई थिंक 8 फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज में। सिर्फ 3.6 की बात कर रही हूँ, इसमें हमारे पास 8 फॉर्मूलाज हैं। वो 8 फॉर्मूलाज में सिर्फ हमारे पास 2 ही एंगल यूज़ होने वाले, उन्हीं 2 एंगल्स का हम यूज़ इन फॉर्मूलाज में करने वाले। अगर कोई तीसरा दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर कुछ मिस्टेक है या आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी। अभी लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला बनाना है ना मुझे। 66 डिग्री क्या माना मैंने ए, यहाँ ए, टेंजेंट 69 डिग्री को क्या माना बी। ये सिर्फ इसलिए बनवाया ताकि आपको इजी हो जाए करना। 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री को क्या लेना है ए, डॉट, यहाँ ना हमेशा मल्टीप्लाई होती है, टेंजेंट बी। अब देखो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऊपर क्या है, प्लस है, तो देखो यहाँ पर ऊपर प्लस, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये चीज़ है ना, दिख रही है, दिख रही, अभी विजिबल है ना। तो ये चीज़ गिवन है, इसका आंसर ये चीज़ गिवन है, इसका आंसर क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। ये चीज़ गिवन है तो आंसर क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। इतना समझ आया। अब अगर ये चीज़ होती है तो हमारे पास इक्वल टेंजेंट, ए की वैल्यू कितनी है 66 प्लस और बी की वैल्यू कितनी है 69, ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड करके आएगा 135 डिग्री। अब हमें पता है कि हमारे पास 135 डिग्री नहीं होता, तो या तो आप इसको 90 में कुछ ऐड करके लिख सकते हैं या आप इसको 180 में से लेस करके लिख सकते हैं, वही क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। 90 में ऐड करके या 180 में से कुछ लेस करके। तो मैं इसको लिखूँगी, टेंजेंट लिया मैंने 90 प्लस 45 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 90 टेंजेंट को किस में चेंज कर देता है, कोट में। ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हुए हैं, तो ये इसको कोट में चेंज कर देता है और ये 45 डिग्री एज इट इज़। 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक तो कॉसिकेंट और दूसरा होता है साइन, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये तो कोट है, तो ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट किसका आएगा, माइनस का। और हमारे पास जो कोट 45 होता है और टेंजेंट 45 होता है, दोनों हमेशा 1 रहते हैं, तो ये माइनस और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
तो मतलब इस ऑल ओवर एक्सप्रेशन का जो भी हमारे पास इवेल्यूएशन आया वो हमारे पास -1 आया। तो यहाँ पर आज हमारा पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है, हम यहीं तक रखेंगे। और जो मैं इन फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला है ना इस एक्सरसाइज के, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।